व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी हो जाती थी। लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते थे कि हमारे घर में भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, और उनके मन की इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन आज लोग हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। और बहुत बार तो होता है ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद घर में संकट भी आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ब्राह्मण संध्या वंदन करते थे, आचार विचार आहार व्यवहार में संयम रखते थे। किसके यहां खाना है, किसके यहां नहीं खाना, सुबह शाम जब करते थे तब करते थे, तब उनके द्वारा किए गए भोजन का परिणाम व्यक्ति को मिलता था। आज लोग महामृत्युंजय जब करवा रहे हैं, राहु का करवा रहे हैं, शनि का करवा रहे हैं, बोलते फायदा ही नहीं मिलता। तो फायदा कैसे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब करने वाला ब्राह्मण रास्ते में कहीं समोसा खा रहा है, कहीं जलेबी खा रहा है, कहीं पानी पूरी खा रहा है। खाना आवश्यक है, उसमें कोई अपरहेज नहीं है, लेकिन कब खाना है कब नहीं खाना ये नियम है। किसके यहां का खाना है, किसके यहां का नहीं खाना ये नियम है। किसके यहां का नहीं खाना इसका मतलब किसी जाति से नहीं है, इसका मतलब उसके व्यवहार से है। कुंभ में लगभग 60 साल पहले कुछ संत महात्मा भोजन करने गए। 60 साल पहले की घटना मैंने कथा में श्रवण की थी। थाली पर सुंदर भोजन परोसा गया। संत महात्मा जैसे ही निवाला तोड़ करके मुख के पास ले जाने लगे, उस भोजन में मछली की खुशबू आई। किसकी खुशबू आई? मछली की। ऐसा लगा कि इस भोजन में मछली पड़ी हुई है। संत महात्माओं ने थाली सरका दी, हमें नहीं खाना, इसमें मांस पड़ा हुआ है। बुलाया गया बनाने वाले रसोइयों को कि भैया आप बताओ आकर के कि इसमें क्या मांस पड़ा है, क्या समझने का प्रयास करना। रसोइयों ने कहा मैं ईश्वर की सौगंध खा करके कहता हूं कि इस भोजन में मांस नहीं पड़ा, मछली नहीं पड़ी। महात्माओं ने कहा नहीं, खुशबू तो आ रही है। अगर पड़ी नहीं होती तो खुशबू नहीं आती। लेकिन पूरे निरीक्षण के बाद पता चला कि उसमें मछली नहीं थी। तो महात्माओं के दिमाग में आया आखिर मछली की खुशबू कहां से आई। महात्माओं ने पूछा ये बताओ ये भोजन किसने बनवाया है। तो मालूम पड़ा कलकत्ता का एक व्यापारी, जिसका व्यापार समुद्र का था। उस समुद्र में व्यापार क्या करता था? मछलियों का पकड़ने का और बेचने का। और उसी पकड़ी हुई मछली को बेचने के बाद जो धन प्राप्त हुआ, स्वामी जी पीछे बैठे समझना बात को, उसी धन से भोजन आया था। उसी धन से मछली भोजन में नहीं थी, लेकिन भोजन जिस धन से आया था वो धन मछलियां बेचने के बाद आया था। उसका परिणाम कि जिस मेहनत से धन आया, जिस कमाई से धन आया है, उसी की खुशबू उस भोजन में आएगी। आज हम लोगों ने सुबह प्रसाद लिया, प्रसाद पाया, और जब सब लोगों ने लगभग आधा प्रसाद खा लिया, मिश्रा जी, तो माता जी आई। माता जी ने देखा थाली, बोले इसमें तो हल्दी नहीं पड़ी है। ये सच्ची घटना आज की। सब लोग खाना खा चुके थे, लगभग 4 लोग बैठ करके पूरा खाना खा चुके थे, भोजन कर चुके थे। अब माता जी ने कहा इसमें हल्दी नहीं पड़ी है। तब हमको भी समझ में आया कि इसमें हल्दी नहीं पड़ी है। फिर मालूम पड़ा हल्दी पड़ी ही नहीं है। अच्छा, भोजन में कोई कमी हो, स्वाद में कोई कमी हो तो उसमें कहा जाए। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतने भाव से बनाया गया कि उसमें हल्दी ना भी थी, लेकिन भाव था, सुंदर भाव था। और भैया जहां भाव होता है वही सौदा होता है। बिना भाव के सौदा नहीं होता।
एक पति पत्नी के कहने पर बाजार गया और पत्नी क्या लेने गया? छाता लेने गया। पत्नी ने अपने पति को समझा दिया, अच्छा समझाती बहुत है माता, कि वहां जाना तो रेट थोड़ा सा सही करके लेना, ठग लेंगे तुमको। ऐसा ऐसा अक्सर माताएं कहती हैं, तुम ठग जाओगे। तो वो मन में कहता है कि जिस दिन तुम्हारे साथ शादी हुई गई थी उसी दिन हम ठग गए थे, अब क्या ठगेंगे? अगर बुद्धिमान होते तो उस दिन नहीं ठगते। बोले ठग जाएंगे, ऐसा करना थोड़ा सा रेट आधे लगाना। छाता लेने गया तो दुकान वाले से कहा छाता कितने का? बोले भैया 20 रुपए का। तो इधर से पत्नी से सीख के गए थे, बोले 20 का नहीं लेंगे, 10 का लेंगे। उसने कहा भैया ऐसा कर 20 ना दे तो कम से कम 16 दे दे। तो बिल्कुल पाड़ा रटे थे कि नहीं, पत्नी ने कहा था आधे में बात करना। तो बोले 16 तो नहीं देंगे, 8 रुपए जरूर दे देंगे। दुकान वाले ने कहा कि अरे 1 रुपए बढ़ाने वाला आदमी होना चाहिए था, ये घटा रहा है। दुकान वाले ने अच्छा ऐसा कहा तेरी ने मेरी 12 रुपए में दे दे। उसने कहा 12 तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, अब तो 6 रुपए का ही लेंगे। दुकान वाले ने कहा भैया ऐसा कर, जो तूने रेट सबसे पहले लगाए थे 10 रुपए उतने ही दे दे और छाता ले ले। उसने कहा 10 का नहीं लेंगे, अब तो 2 रुपए का लेंगे। अब वो दुकान वाला गुस्सा हो गया। उसने कहा ऐसा कर, तुझको छाता नहीं लेना, मैं समझ गया, तू ऐसा कर छाता तू फ्री में ले ले। तो उसने कहा अगर फ्री में दोगे तो 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। अगर फ्री में दोगे तो 2 लेंगे। तो ऐसी पढ़ाई भी बड़ी खतरनाक होती है। कारण इतना था कि अगर वो छाता खरीदने वाला व्यक्ति एक भाव में टिका रहता, एक ही भाव में टिका रहता, ना नीचे आता ना ऊपर जाता, तो छाता लेकर के आता। लेकिन जब वो भाव में टिका नहीं, भाव में रुका नहीं, भाव में अटका नहीं और बिना भाव के भटकता रहा, तो परिणाम में कुछ हाथ नहीं आया। भैया बिना भाव के आप छाता नहीं खरीद सकते, तो बिना भाव के परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? बस इसी से समझने का प्रयास करिए। एक जगह टिक करके, एक भाव में रुक करके व्यक्ति बहुत बड़ी वस्तुएं खरीद लेता है, और एक ही भाव में व्यक्ति परमात्मा को भी पा जाता है। शिव तो इतने आसान हैं कि इनकी अगर पूजन करना हो तो भैया पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूजन करना है तो साधारण सा अपना एक मंत्र है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। उल्टा सीधा कुछ भी कह दो, भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और एक भक्त ने बड़े भाव से कहा,